हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुल 120 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 धारा हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 6वां है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के आई में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पर 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का जो गठन है अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा है अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा? तो दोस्तों इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में है। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही उल्लेख हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 26 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 के सी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 के सी में किया गया है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक दोस्तों वो अनुच्छेद 110 के सी में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, अनुच्छेद 112 का 29 और अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 का 6, उपयुक्त सभी तीनों जो है उत्तर इसमें दोस्तों सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के डी के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जो है परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 137 में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 252 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253 के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 है, अंतर्जातीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। अगला प्रश्न है,
संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 311 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों अनुच्छेद 320 के तहत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 331 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 के आई के तहत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों वित्तीय आपात की जो घोषणा है वो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह दोस्तों अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 68 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो है किससे संबंध में है? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति जो है इसमें संबंध है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेष अधिकार जो है प्रदान करता है? नागालैंड राज्य को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है,
अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? मिजोरम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था बताई गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों इसका उल्लेख है अनुच्छेद 350 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 80 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 81 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 258 के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 83 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे? तो दोस्तों इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 355 में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 86 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 87 है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 48 का ए में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो दोस्तों भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360 का उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 93 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारत के संविधान अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है वही जो है सही सुमेलित नहीं है। मेघालय राज्य का उल्लेख 371 के ग में नहीं है, जबकि दोस्तों नागालैंड राज्य का उल्लेख जो है 371 के क में है, और असम का 371 के ख में है, और आंध्र प्रदेश का 371 के घ में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 97 है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो दोस्तों इसका कोई भी उत्तर जो है सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न देखेंगे, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 का ए में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 347 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 105 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 12 के तहत। अगला प्रश्न देख लेते हो दोस्तों, प्रश्न नंबर 107 है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 361 के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको बता दें कि अनुच्छेद 39 का ए जो है वो समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता से संबंधित है, और दोस्तों अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत गठनों से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 109 है, यहाँ पर देखिए दोस्तों दो सूची दिया हुआ है, इधर लिखा है संविधान का अनुच्छेद लिखा है और इधर लिखा है अंतर वस्तु लिखा है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो है 54 जो है, अनुच्छेद 54 जो है वह किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 75 का जो है दोस्तों, अनुच्छेद 75 संबंधित है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 155 दोस्तों किससे संबंधित है? अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 164 दोस्तों, अनुच्छेद 164 जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 110 है। प्रश्न नंबर 110 में भी दोस्तों दो सूची दिया हुआ है, इधर संस्थान लिखा हुआ है और इधर अनुच्छेद लिखा हुआ है। तो दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वो किस में है? अनुच्छेद 148 में है। अगला है दोस्तों वित्त आयोग का उल्लेख किस में है? दोस्तों वित्त आयोग का गलत उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 280 में है। अगला है दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख जो है दोस्तों किस में है? प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख अनुच्छेद 323 का ए में है। अगला है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 111 है। इसमें भी दोस्तों दो सूची दिया हुआ है, इधर दिया है अनुच्छेद, इधर दिया है प्रावधान। तो दोस्तों यहाँ आप देखते हैं अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। अगला है अनुच्छेद 67 के ख में दोस्तों किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। अगला है अनुच्छेद 94 में, अनुच्छेद दोस्तों 94 में किसका उल्लेख है? स्पीकर को हटाने का उल्लेख है। और दोस्तों अनुच्छेद 90 जो है वो किससे संबंधित है? राज्यसभा के उपसभापति के हटाने का प्रावधान है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।